हेलो लवली व्यूवर्स, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल विजू ब्लॉग्स। तो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और बहुत दिन हो गया वीडियो डाल के, तो इसलिए आज मैं सोची आपको एक वीडियो डाल ही देती हूँ। आज शुक्रवार है तो महालक्ष्मी का दिन है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपको गृहलक्ष्मी किसे बोलते हैं। बोलिए। गृहलक्ष्मी, यस, योर गेसिंग इज राइट। गृहलक्ष्मी मीन्स घर की लक्ष्मी, यानी घर में जो रहने वाली औरत है ना, वो चाहे कोई भी रूप में हो, माँ की रूप में, बेटी की रूप में, बहन की रूप में, एक पत्नी की रूप में है, उसे गृहलक्ष्मी बोलते हैं। शादी के बाद जो घर बसाती है उसे गृहलक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन शादी से पहले भी वो एक घर की लक्ष्मी ही होती है। बहुत लोग कहा जाता है कि किसी के घर में अगर बेटी की जन्म होती है तो लोग बोलते हैं ना, आपके घर में लक्ष्मी की जन्म हुआ है। तो वैसे ही इस गृहलक्ष्मी के ऊपर में आज मैं आपको बोलने वाली हूँ कि घर की लक्ष्मी अगर अच्छा काम करे तो घर के अंदर में हम लोगों को उन्नति होता है। वही लक्ष्मी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके चलते हमारे घर की उन्नति कम हो जाता है, या फिर गड़ जाता है, या फिर दरिद्रता के उस तरफ चले जाते हैं। तो मैं आज उन्हीं गलतियों के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ और आपको बोलने जा रही हूँ कि घर की लक्ष्मी को, यानी लड़की को या फिर बहू हो या फिर एक औरत हो, क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे घर की लक्ष्मी चले जाए, जो असली लक्ष्मी है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिए, और आप सबको जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक शेयर किया है, उन सभी को मेरे तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप ऐसे ही फ्रेंड्स लाइक शेयर करते रहिए, और जो नहीं किए हैं, नए हैं, उनसे मैं विनती करती हूँ कि सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छा वीडियो बनाने के लिए, आपके सामने ला के रखने के लिए। तो आगे बढ़ती हूँ फ्रेंड्स। पहले लड़की से होते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी पहले लड़की होती है, बाद में दूसरी घर की बहू बनती है ना। तो लड़की को क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए। जब लड़की घर में उठती है सुबह, तो वो घर में लक्ष्मी जैसी ही है, तो उसे कभी भी काली मांग घर में नहीं घूमना चाहिए। बोला जाता है जिसे शादी हुआ है वो उसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन लड़की को भी काली मांग कभी घूमना नहीं चाहिए। मैंने माथे पर कोई सा भी टीका लगा के ही घूमना चाहिए। कहा जाता है जब पिता घर से बाहर जाते हैं तो बेटी का ऐसे काली माता देख के नहीं जाना चाहिए। तो मैं सभी लड़कियों से विनती करती हूँ, प्लीज़ आप एक छोटा सा, भले आप स्टाइल के लिए आजकल नहीं लगाते हैं कि हाँ बिंदी लगाए तो क्या बोलते हैं, गौलियाँ जैसे, या फिर या विलेज टाइप हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वैसे नहीं होता। बेटियाँ अपने पिताजी के लिए जो अपने पापा को बोलते हैं ना, पापा की परी बोल के, तो वो परी के नाते छोटा सा एक तो टीका लगा लीजिए। अगर आपको दिखाना नहीं चाहिए तो आजकल तो बाज़ार में बहुत साइज़ के टीके आ रहे हैं। छोटा सा सिंदूर नहीं लगाना चाहते तो छोटा सा टीका लगा लीजिएगा, ठीक है। काले माथे कभी अपना पापा के सामने मत जाना। वैसे काले माथे देख के पापा बाहर जाएंगे तो उनका उन्नति नहीं होता है, ठीक है। ये फर्स्ट गलती है। सेकंड गलती क्या होता है, जब भी लड़की खाना खाती है, खाने के बाद उठते वक्त जो जूठा नीचे गिर जाता है ना, उसे जूठे हाथ से कभी भी नहीं उठाना चाहिए। जूठे हाथ से उठाएंगे तो लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, रुक जाता है। और उल्टे हाथ से भी जूठा कभी नहीं उठाना चाहिए। आप प्लेट से उठ जाइए, हाथ धो लीजिए, हाथ धो के आके भले जूठा उठा के अपना प्लेट उठा के बाहर रख दीजिएगा। कभी भी प्लेट जूठा हाथ से नहीं उठाइए। ये जो पॉइंट है खाली लड़कियों के लिए ही नहीं है, जो शादी करके अपना ससुराल जाती है उनके लिए भी ये पॉइंट है। ससुराल में रह के भी उसका पावर अपना मायके के लिए लगता है। लड़की को कभी भी शादी होने के बाद भी जूठा हाथ से जूठा नहीं उठाना चाहिए, और अपना खाए हुआ प्लेट कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे खा लिए, हाथ धो लिए, जूठा उठा दिए, प्लेट को निकाल के बाहर रख देना चाहिए।
ये हो गया फ्रेंड्स। और अपना पापा ड्यूटी जाते वक्त उनके सामने ज़रूर जाइएगा, बेटी हो पत्नी हो कोई भी। पत्नी तो ऐसे जाती है पति का सामने, पर बेटी को भी अपना पिताजी जब बाहर जाते हैं ड्यूटी के लिए तो उनके सामने जाना चाहिए और उनको अच्छे से लौटने का क्या बोलते हैं, अच्छे से लौट के आना पापा बोल के बोल दीजिए और एक बड़ी सी स्माइल देख के बाय बोलिएगा। उस पापा के लिए बहुत अच्छा होता है। तो और एक बात है गृहिणियों के लिए, जो शादी हो गया उनके लिए, गृह लक्ष्मी के लिए, जैसे जब खाना बनाते हैं हम लोग तब कभी भी खुला बाल से खाना नहीं बनाना चाहिए। और जब खाना खाते हैं तो उसे छकने के लिए हाथ में चूल्हे के पास ही खड़ा होके हाथ में डाल के छक लेते हैं, तो वो महापाप होता है फ्रेंड्स। जी हाँ, वो बहुत बड़ा पाप होता है। कभी भी चूल्हे के पास में खड़ा होके खाने को छकना नहीं चाहिए। अगर आपको नमक देखना ही है, नमक मिर्चा, तो एक छोटा सा प्लेट में थोड़ा सा डाल लीजिए या फिर हाथ में देके थोड़ा सा दूर चले जाइए चूल्हे के पास से और वहाँ जाके आप नमक का चख सकते हैं। चख के फिर जितना चाहिए उतना डाल सकते हैं। तो होप करती हूँ बहुत हद तक बोल चुकी हूँ, और कुछ भूल गई तो कोई बात नहीं। यही है फ्रेंड्स। होप करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये जो पॉइंट्स है। और ध्यान रखिएगा, लड़कियों को कभी भी जूठे हाथ से जूठा मत उठाइएगा। ये अपना एक्सपीरियंस के साथ में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे नंदोई ने बताए थे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। जब भी वो बोलते थे, मैं खाना खाते साथ मेरा आदत था जूठा उठा के प्लेट में डाल लेना, और वो मुझे टोकते थे कि बेटी तुम ऐसा मत करो, हाथ धो के जूठा उठाओ और अपना उल्टे हाथ से भी जूठा मत उठाना। इससे क्या होता है, तुम्हारा मायके में लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है और वहाँ सुख शांति नहीं रहता। तो उस दिन से मैं जब भी उठाने का कोशिश करती हूँ, मुझे यही बात याद आता है कि मेरे नंदोई ने मुझे बताया है जूठे हाथ से जूठा नहीं उठाना चाहिए। तो खासकर ये पॉइंट को याद रखिएगा लड़कियों। ना केवल लड़की, गृहिणी भी जिसकी शादी हो गई है, वे भी जो अपना माँ बाप को प्यार करती है, अपना मायके में लक्ष्मी का आगमन चाहती है, तो अपने जूठे हाथ से जूठा मत उठाइएगा और चूल्हे के पास रह के कभी भी नमक मिर्चा मत देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और थैंक यू बहुत आपका कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक। और सॉरी बहुत देर हो गया दूसरा वीडियो डालने में। बाय बाय फ्रेंड्स।